हाय डियर फ्रेंड, मैं हूं रणधीर आपके साथ। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ S&O में। दोस्तों, आज हमने क्लास को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं आपको प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो दोस्तों, हम क्लास को बढ़ाने से पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूले। तो आइए, हमारा टॉपिक है आज का 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आइए, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या करेंगे। इसमें सबसे पहले हमको क्या होगा कि समीकरण क्रिएट करना पड़ेगा। तो समीकरण किस तरह से क्रिएट होगा, आप क्या कीजिए, कंसंट्रेशन बनाए रखें और जानें। तो क्या होगा, हमारा 2 केजी हमको पता नहीं है, दोनों का मूल्य 160 रुपया है। हमको ये क्लियर नहीं किया हुआ है कि सेब का है या कि अंगूर का है, ये क्लियर नहीं हुआ है। हमको साथ में ही दोनों का ये 160 है। तो हम क्या करेंगे, क्लियर करने के लिए हमको मूल्य को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो मानेंगे, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना रुपया है, x रुपया हम मान लेते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है तो हम x मान लेते हैं। आप y z a b c कुछ मान सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं है इस पे मानने के लिए, आप मान सकते हैं। मैथ ही ऐसा एक ब्रांच है कि जिसमें आप मान करके आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा, अब ये आपका 1 केजी आ गया, तो अब 1 केजी अंगूर का भी निकाल लेते हैं। 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या होगा आपका, 1 केजी अंगूर का मूल्य हो जाएगा आपका y रुपया, मान लेते हैं y रुपया। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A/Q है, तो इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है कि क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। तो आइए, क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका 2 केजी है सेब, तो यहाँ क्या होगा, 2x हो जाएगा। 1 केजी सेब का दाम है x रुपया और 2 केजी सेब का तो क्या हो गया, 2x नहीं हुआ, 2x रुपया हो गया आपका। अब क्या हुआ कि 1 केजी अंगूर का कह रहा है, तो आपका y रुपया हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे y में तो क्या होगा, कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, y रुपया ही हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या है कि 2x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, आपका 160 हो जाएगा। इसको क्या मान लीजिए आप, समीकरण 1 मान लीजिए। अब समीकरण 1 में जब हम x को हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं, x के बराबर करते हैं, तो क्या होगा हमारा 160। अगर यदि ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा आपका, ये आपका क्या है, मल्टीपल में है, इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइडेड में हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसको समीकरण 1 ही है, ये हम क्या किए, x फॉर्म में ला लिए। ये भी आपका था ठीक, यहाँ भी रखते मान तो निकलता है, लेकिन x के फॉर्म में निकाल लिए। अब हमको ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो क्या करेंगे, हमने क्या किया, पुनः लिखेंगे, पुनः 1 महीने बाद, पुनः 1 महीने बाद क्या हुआ कि वही सेब अंगूर का दाम, वही सेब अंगूर जो हमने पहले 160 रुपया था 2 केजी और 1 केजी अंगूर का, वही अंगूर और सेब का दाम आपका 4 केजी और ये 300 रुपया हो गया। तो क्या करेंगे आप, यहाँ कितना है, यहाँ 4 केजी, तो आपका 4x हो गया रुपया। इसके बाद क्या हो गया,
यहाँ आपका 2 kg है तो 2y रुपया हो गया। ये आपका क्या हो गया, सेब हो गया आपका, ये अंगूर हो गया। अब क्या करेंगे हम, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपका 4x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 300। फिर अगर यदि इसको हम x के फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, हमारा x बराबर हो जाएगा 300। इधर आपका प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, ये आपका क्रॉस में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा। अब हम x के फॉर्म में ला लिए, ये समीकरण आपका क्या हो गया, 2 हो गया। अब हमारा क्या हो गया कि 2 समीकरण आ गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका दे दिया है बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों को व्यक्त कीजिए। तो आपका ये दोनों क्या हो गया, बीजगणितीय आ गया, बीजगणितीय फॉर्म में आ गया आपका फॉर्म, बीजगणितीय फॉर्म में आ गया है। अब क्या करेंगे, हम ज्यामितीय फॉर्म में लाएंगे। ज्यामितीय फॉर्म का मतलब होता है कि आप संरचना बनाइए, आप ग्राफ खींचिए, आप कंस्ट्रक्शन बनाइए, यही होता है ज्यामितीय। हमने समीकरण क्रिएट कर लिया, मतलब बीजगणितीय फॉर्म में ला लिया। अब क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, ज्यामितीय फॉर्म में लाएंगे। तो देख लीजिए ज्यामितीय फॉर्म में क्या होगा। ज्यामितीय फॉर्म में हम क्या करेंगे, हमको मान सारणी बनाना पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ 50 ले लेते हैं। क्यों लिए 50, क्योंकि यहाँ आपका, यहाँ देखिए 160 है, यहाँ 300 है। अगर यदि हम ज़्यादा लेंगे, 50 लेंगे, तब हमारा क्या कम आएगा। अगर यदि 1 2 0 लेते हैं तो हमारा क्या होगा कि ज़्यादा आएगा, तो हमको दिखाने में दिक्कत होगा। तो इसलिए हमने बढ़ा लिया कि हमको दिक्कत नहीं हो। अब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अब यहाँ x बराबर 160 अब माइनस 50 कर दीजिए, इसमें से बटे 2 कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 110 बटे 2। इसका मतलब 55 आ गया आपको। x बराबर आपको 55 आ गया। अगर यदि y बराबर आप 50 लिए हैं तब। अब क्या होगा, पुनः समीकरण 1 में y का मान कितना, 60 लेने पर, तो आपका x बराबर हो जाएगा 160 माइनस 60 बटे क्या हो जाएगा आपका 2। इधर क्या हो गया आपका 100 बटे 2 हो जाएगा, और 100 बटे 2 हुआ था, इसका मतलब आप 50, x बराबर आपका 50 आ गया। अगर यदि y बराबर आप 60 लिए हैं तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद पुनः 3 बार कम से कम लेना पड़ता है आपका, तब अच्छा रहता आपको मान रखने में। अब क्या होगा, समीकरण 1 में फिर y बराबर आप 60 ले लेते हैं, ये 70 ले लेते हैं, 60 ले लिए हैं, 70 लेते हैं, तो आपका x बराबर क्या है 160 माइनस 70 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। अगर यदि इससे माइनस कीजिए 90 हो जाएगा बटे 2, आपका क्या आ गया 45 आ गया। यदि x का मान आप y का मान अगर यदि आप 70 लिए हैं तो x का मान 45 आ गया है आपको। अब क्या होगा, सेम कंडीशन आप समीकरण 2 में कीजिएगा। समीकरण 2 में y बराबर क्या होगा, y बराबर 50 ले लीजिए। तो समीकरण 2 आपका कहाँ है, देख लीजिए। समीकरण 2 आपका ये क्रिएट हुआ है, समीकरण 2 तो 300 है आपका इधर, और माइनस कर देंगे 2 इंटू 50 बट्टे कर देंगे क्या 4। अगर यदि बटे 4 कर दिए तो आपका x बराबर लिए थे, तो आपका हो जाएगा इधर 200 डायरेक्ट कर दीजिए ना, 50 इंटू 2 100 हो गया। 100 में से 100 को माइनस कर देंगे 300 में से तो 200 हो जाएगा, बट्टे 4 कर देंगे तो 4 पंचे 20, आपका 50 हो गया। ये x बराबर आपका 50 आ गया। ठीक उसी तरह से पुनः करेंगे समीकरण, पुनः समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या करेंगे, y बराबर 60 ले लेते हैं, तो आपका x बराबर क्या आ जाता है 120 माइनस कर दीजिए ना इधर, तो आपका क्या हो जाएगा 120 माइनस कर देंगे तो आपका 180 हो जाएगा। 180 हो गया, बट्टे 4 करेंगे, अब 4 चौका 16 और 4 पंचे 20, आपका ये x बराबर 45 आ गया। अब क्या होगा कि हम x बराबर क्या, ये पुनः समीकरण 2 में y बराबर कितना 70 लिए।
हम डायरेक्ट कर रहे हैं भैया, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप स्टैंडर्ड लेवल के छात्र हो, आप अंडर 10th के छात्र हो, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम डायरेक्ट लिख देते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे क्यों हुआ, आखिर हुआ तो हुआ क्यों। पुनः अब क्या होगा, x बराबर हमारा हो जाएगा, x बराबर हमारा देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ 70 किए हैं तो 70 दूना 140 हो जाएगा आपका, तो 160 160 को 140 में जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा आपका, बट्टे 4 कर दिए, 4 चौका 16, आपका क्या हो गया 40 हो गया जब इधर लिए हैं। तो अब क्या करेंगे हम, हमारा मान आ गया है, अब हम मान सारणी बना लेंगे। तो आप लोग इधर नोट कर लिए होंगे, हम मान सारणी बना लेते हैं इधर, या नहीं तो आपका यहाँ मान सारणी बना लेते हैं, आपका जगह बचा हुआ है तो यहाँ मान सारणी बना लेते हैं। मान सारणी समीकरण 1, मान सारणी समीकरण 1। तो समीकरण 1 का मान सारणी बनाएंगे तो x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, और क्या होगा हमारा कि 3 डिजिट लिए हैं तो 3 ठो मान रखना पड़ेगा आपको। अब क्या हो जाएगा हमारा, इधर देख लीजिए, वो एक y बराबर आप 50 लिए हैं, इधर 60 लिए हैं, और क्या लिए हैं 70 लिए हैं, तो आपको क्या आया है 55 आया है, 50 आया, 45 आया, 55 आया है, 50 आया है और 45 आया है। समीकरण 2 में क्या कीजिए, समीकरण 2 का मान सारणी बना लीजिए। समीकरण 2 का मान सारणी समीकरण 2 का मान सारणी अगर यदि आप बनाते हैं तो क्या होगा, x और y है, x और y के फॉर्म में लिए हैं तो आपको 3 ठो बनाना पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे, आप इधर 50 लिए हैं, इधर 60 लिए हैं और इधर 70 लिए हैं, तो क्या हुआ आपका, इधर आया है 50 45 40, 50 45 और 40 आया है आपका। तो आपका ये दोनों मान सारणी आ गया। अब मेरा मान सारणी आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, हम फिर ग्राफ पे बात करते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिया होगा, अब हम मिटा देते हैं इसको। अब क्या होगा, मान सारणी को सिर्फ हम रहने देंगे और सब चीज़ को मिटा देंगे। मिटाने के बाद क्या होगा कि हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं। तो हमारा यहाँ से सवाल सॉल्व हुआ था, तो हम इतने को मिटा देते हैं। अब हमारा क्या होगा, आसानी से सवाल बन जाएगा आपका। मान सारणी आने के बाद कोई टेंशन नहीं रहता, कोई टेंशन नहीं, आपका धड़ल्ले से बन जाएगा। अब देखिए हम ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ खींचेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा x, ये y एक्सिस मान लेते हैं, y एक्सिस है रहता हमारा वर्टिकल लाइन y एक्सिस, और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन ये मेरा क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो हम 10-10 का रेशियो लेते हैं, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50 ले लेते हैं, और 60 लेते हैं, 60 यहाँ भी 60 ले लेते हैं, यहाँ 10 20 30 40 50 60, यहाँ भी 10 20 30 40 50 60 ले लिए। अब हमारा ये 0 0 है, मूल पॉइंट कहते हैं इसको हम। ये हमारा y डैश हो गया, ये हमारा y हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा x डैश हो जाएगा। x डैश मतलब माइनस में जाएगा, y डैश मतलब आपका y माइनस में जाएगा। तो हम यहाँ -10 ले लेते हैं, -20 -30 ले लेते हैं, -40 ले लेते हैं और -50 ले लेते हैं। इधर क्या ले लेंगे हम, 10 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं और 60 ले लेते हैं। इधर क्या होगा आपका, इधर 60 ले लेते हैं। तो आपका इधर माइनस होगा तो -10 -20 और -30 और -40 और -50 ले लेते हैं और -60। इधर क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, माइनस में नहीं प्लस में 10 होगा, और 20 हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा कि आपका 60 हो जाएगा। 60 होने के बाद क्या होगा कि हम मान सारणी में देखेंगे भैया। मान सारणी आपका समीकरण 1 में क्या किए हैं, y बराबर 50 लिए हैं, y बराबर 50 देख लीजिए कहाँ है, y बराबर 50 यहाँ है। तो आपका x बराबर कितना आया है, 55 आया है, इसका मतलब यहाँ आया है y बराबर 55, y बराबर 55, इसका मतलब यहाँ आया है आपका ये पॉइंट। अब क्या होगा कि हम अगर यदि y का मान क्या किए हैं, 60 लिए हैं, y का मान 60, तो क्या आया है हमको 50 आया है, y का मान 60 तो हमको क्या आया है, 50 आया है। इसका मतलब यहाँ आया, यहाँ ये आया है। अगर यदि आप 50 लिए हैं तो ये आपका पॉइंट हो गया क्या,
ये पॉइंट हो गया आपका 55 और 50, ये पॉइंट हो गया आपका क्या 60 और क्या हो गया 60, ये 50 और 60 हो गया, ये आपका 50 और 60 हो गया ये। उसके बाद क्या होगा, अगर यदि आप 70 लिए हैं तो 45 आया है, वो 70 भी है ना, 70 भी लेना पड़ेगा, एक और बढ़ाना पड़ेगा। 70 है तो यहाँ 70 रख दीजिए और यहाँ क्या कीजिए, यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, सब 70 का रेशियो लेना पड़ेगा। तो क्या कीजिए, यहाँ 70 कर दीजिए, ये 60 और ये क्या कर दीजिए 70 कर दीजिए। यहाँ भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, 70 कर दीजिए, यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, इधर 70 कर दीजिए, इधर क्या कर दीजिए 70 कर दीजिए। ये एक्स डैश आप क्या यहाँ 70 सब जगह बढ़ा दिए 70 70। अब क्या हुआ कि अगर यदि आप 70 लिए हैं तो 45 आया है आपको, इसका मतलब यहाँ होगा, 70 लिए हैं तो 45 आया है यहाँ, तो 45 70 इसको कह सकते हैं, 45 70 हो गया आपका ये। अब उसके बाद क्या होगा कि 50 लिए हैं आपका तो 50 आया है, 50 लिए हैं आपका तो क्या आया है 50 आया है, 50 लिए हैं तो 50, देखिए 50 लिए हैं तो आपका क्या आया है 50 आया है, इसका मतलब यहाँ आया है, 50 लिए हैं तो 50, ये 50। अच्छा समीकरण 2 आया था आपका 300 - 2y बट्टे आया था 4, अगर यदि 50 लिए हैं तो 100, और 100 में से अगर यदि 100 या अगर यदि घट के जाएगा तो 50, हाँ 50 होगा। अगर यदि देख लीजिए, मान रख के देख लीजिए 300, लगता है मिस प्रिंट हो गया, 2 × 15/4 तो आपका हो जाएगा 200/4, तो 4 पंचे 20, 50 आया, हाँ 50 लेंगे तो 50 आया। अब क्या होगा 50 लिए हैं तो 50, इधर 50 तो 50 आया, यहाँ 50 50 इसका नाम रख दीजिए 50 50। अब क्या होगा कि आप 60 लिए हैं तो 45 आया है, तो 60 लिए हैं तो 45 के यहाँ 60 लिए हैं तो 45 आया है, इसका मतलब यहाँ आया है, 60 लिए हैं तो 45 आया है ये। उसके बाद क्या हुआ कि आप अगर यदि यहाँ 70 लिए हैं तो 40 आया है, 70 लिए हैं तो 40, 70 लिए हैं यहाँ 70 लिए हैं तो 40 आया है, इसका मतलब यहाँ आया है आपका, यहाँ 70 और 40, ये आपका 40 70 है, 40 70 है, यहाँ आ गया। अब क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए, क्या होगा आपका, ये आपका समांतर जाएगा, पैरेलल जाएगा लाइन, पैरेलल लाइन। इसको क्या मान लीजिए आप समीकरण 1, इसको क्या नाम रख दीजिए समीकरण 2, क्योंकि समीकरण 1 से ही हमको ये ग्राफ प्राप्त हुआ है, ये लाइन प्राप्त हुआ है, और समीकरण 2 से ही हमको ये लाइन प्राप्त हुआ है, तो इसलिए हमने इसका 1 मान रख दिया, इसका 2 मान रख दिया। तो आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आप ग्राफ में नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर का हो जाएगा तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आप क्या कीजिए कि बेहतर तरीका से आप समझने का प्रयास कीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज तक रहने देते हैं यहीं तक, कल हम बात करेंगे।